कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी। जब शांतिनाथ भगवान के उस महत्ता और वर्णन को इतने सौभाग्यशाली हम सब, जिनको महाराज श्री ने शांतिनाथ भगवान की उस गाथा का वर्णन हमें सुनाया और उस वर्णन को सुनकर हमें शांतिनाथ भगवान के प्रति हमारी जो श्रद्धा भक्ति है, जो अगाध उनके प्रति हमारा समर्पण है, वो और ज्यादा बढ़ा। क्योंकि शांतिनाथ भगवान तो अत्याचारी थे, हमने बचपन से ही शांतिनाथ भगवान के प्रति आचार्य भगवान के उस अनुराग को भी देखा है कि ज्यादातर महाराज आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के समय कहीं ना कहीं शांतिनाथ भगवान के जिनालयों में ही बीता है। यह हमने अक्सर, चाहे रामटेक हो, बहुरीबंद हो, पनागर हो, धुबौंजी हो, ऐसे बड़े बड़े अक्सर क्षेत्र जो कि शांतिनाथ भगवान के जहाँ पर स्थापना है और उनके चरणों में आचार्य भगवान ने भी परम शांति का अनुभव प्राप्त करके, और क्यों आचार्य भगवान ने शांतिनाथ भगवान के प्रति इतना अनुराग और समर्पण है, वह हमने मुनि श्री के मुखारविंद से जाना और सुना और अपने मन में भी अपने उस पूरी गाथा को आत्मसात किया। अब हम सभी महाराज श्री के मंगल श्री चरणों में अपने अपने स्थानों से हाथ को जोड़ें और इस निवेदन के साथ कि महाराज श्री ऐसी शांतिनाथ भगवान की कथा का आप पुनः वाचन हम सब के लिए कराएं। आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले आरंभ लोक प्रणीता प्राकृत भाषा के धनी मुनि श्री प्रणम्य सागर जी, चंद्र सागर जी महाराज की। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरिका, देवा नराः समभवन गणना व्यपेताः। एकोऽस्मि तेषु मतिशक्तिविहीनतोऽपि भक्त्या प्रकर्षमुपयामि च तत्प्रभावान्। काव्य नंबर 110 से आगे बढ़ते हैं। सिद्धालय में बहुत दूर तर जाकर के भी आप सदैव सन्मुख हैं, उन भव्य जीव को अपने निकट बुलाते एवं करुणा भाव रहित होकर भी दया स्वभाव निजातम में, शांतिनाथ उन मुनिवर जी को सतत नमन करता हूँ मैं। सूक्ष्म और अवगाहन गुण से बाधित ना जो होते हैं, ना बाधा पहुँचाते अन को जो योगी निरपेक्षित हैं। जो छोटे ना बड़े किसी से आत्मभाव सबका सम है, शांतिनाथ मुनिवर को नित्य में सतत नमन करता शव है। इस धरती पर सभी सार में सार रहा निज का चिंतन,
शुद्ध पारिणामिक से होता जीव जीव में नित मंथन। जिनने हमें सिखाया करना अध्यात्म का मनन यहाँ, ऐसे जिनवर शांतिनाथ को सतत नमन करता है जहाँ। यह शांतिनाथ भगवान का स्तुति शतक जो संस्कृत में भी है और हिंदी काव्य में भी है, पढ़ते पढ़ते बढ़ते बढ़ते आज काव्य नंबर 113 पर पहुँचे हैं। और यह अभी अभी जो यह काव्य की लगभग ऐसा लगता है अब ये पूर्ण होने ही वाला है। धीरे धीरे इस काव्य की पूर्णता को आगे बढ़ाते हुए यह काव्य आगे बढ़ते हैं। आत्मा प्रदेश विनिबद्ध विगाढ़ कर्म, आत्मा प्रदेश विनिबद्ध विगाढ़ कर्म, निश्चेतन प्रवर रेणु समूह भेदान, निश्चेतन प्रवर रेणु समूह भेदान, स्वात्म प्रगाढ़ रुचिना प्रविधूय मोक्त, स्वात्म प्रगाढ़ रुचिना प्रविधूय मुक्तस्, तम शांतिनाथ मुनिपम सततम नमामि। तं शान्तिनाथ मुनिपं सततं नमामि। आत्म प्रदेशों में निबद्ध हैं अति गाढ़े निश्चेतन कर्म, विविध भेद युत कर्म धूलि को धोने का जो जाने धर्म। निज आत्म की गाढ़ रुचि से धोकर कर्म हुई जो मोह, शांतिनाथ उन मुनिवर जी को सतत नमन करता सत। आत्मोत्थ सुख प्रदान करने वाली यह स्तुति भगवान शांतिनाथ के सिद्ध पर्याय को उपलब्ध होने के उपरांत उनके गुणों को स्मरण करते हुए हम जो नमस्कार करते हुए उनके द्रव्य गुण और उस शुद्ध पर्याय की वंदना कर रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान के आज जो हमें आत्म प्रदेश अति स्पष्ट, अति शक्तिमान और चैतन्यमय दिखाई दे रहे हैं, वही आत्म प्रदेश कभी कर्मों के कारण से बंधे हुए थे और उन आत्म प्रदेशों की जो अनंत शक्तियां थीं वो सारी की सारी दबी हुई थीं, मिटी हुई थीं। यह कर्मों का इतना प्रभाव होता है कि आत्मा के एक एक प्रदेश में जो अनंत अनंत शक्तियां विद्यमान हैं, वो सब ये कर्म उन शक्तियों को बाधित किए रहते हैं। कर्म के कारण से वह शक्तियां प्रस्फुटित नहीं हो पाती। असंख्यात प्रदेशों में वह अनंत ज्ञान शक्ति, अनंत दर्शन की शक्ति विद्यमान है, हर जीव के अंदर विद्यमान है, हर आत्मा के अंदर विद्यमान है। और ये कर्म स्वभाव से कैसे हैं, तो ये निश्चेतन हैं, इनमें चेतना नहीं है। लेकिन यह बहुत ही विचित्र बात है कि ये निश्चेतन होकर के भी चेतन को प्रभावित करते हैं, और उस चेतन की संगति में भी ये इतने चैतन्य हो जाते हैं कि जब ये अपना फल देते हैं तो उस चेतन के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, और उसी के कारण से यह चेतन गाफिल हो जाता है। कर्म स्वभाव से निश्चेतन है, लेकिन चेतना की संगति से उनमें भी चेतनता आ जाती है। इसीलिए जब भी कोई कर्म के उदय से भाव उत्पन्न होता है तो वह भाव आत्मा का अपना चैतन्य भाव बन जाता है, चैतन्य भाव कहलाता है। वो भाव अजीब नहीं होता, निश्चेतन नहीं होता, वह भाव आत्मा का चैतन्य भाव होता है।
ये बात अलग है कि वह भाव उसका विभाव है, स्वकीय भाव नहीं है, पारिणामिक भाव नहीं है, अपना स्वभाव नहीं है, लेकिन वह भाव भी उसका कर्म के उदय से इतना एकमेक होकर के सामने आता है कि उसी भाव के कारण से उसे ऐसा लगता है कि जो ये भाव है वही मैं हूं और जो मैं हूं वही भाव है। आप देखते हैं कि जब कोई भाव, जब कोई विचार, जब हमारी आत्मा पर छा जाता है तो वह आत्मा और भाव विचार में कोई हमें अंतर समझ नहीं आता। अगर अंतर समझ आता होता तब तो हम उस भाव विचार से अपने आप को बचा पाते, लेकिन जैसा विचार चलता है दिमाग में, जैसा भाव उत्पन्न होता है, वैसा ही वह आत्मा उस समय पर अपने आप को मानता है। दुख का विचार आता है तो आत्मा उस समय पर दुखी होता है। उसके दिमाग में जो विचार चल रहा है उस विचार के कारण से उसका अपना स्वभाव, उसे कुछ भी भान नहीं होगा। किसी भी तरह से उसको समझाने की भी अगर कोशिश करेंगे तो भी वह अपने दिमाग से उस भाव को निकाल नहीं पाता, उस विचार से अपने आप को अलग नहीं कर पाता। आप देखते हैं कई लोग जब परेशान होते हैं किसी कारण से, किसी भी बात से, किसी भी घटना से, तो उनके दिमाग में जो वो बात चलती है, वह जो विचार चलता है, वह विचार उन्हें रात को सोने तक नहीं देता। इतना उनके अंदर परेशानी उत्पन्न हो जाती है। जबकि वह विचार एक मन का अपना एक विचार है, आत्मा का परिणाम अपना अलग है, लेकिन वह विचार जो हमें बाहरी परिवेश से उत्पन्न होता है, वह विचार भी आत्मा के ऊपर इतना प्रभाव डालता है कि वह व्यक्ति सोच नहीं पाता कि आत्मा का भाव अलग है और मन का विचार अलग है। और यह विचार करने से आता है। हर किसी व्यक्ति के लिए विचार आते हैं और विचार जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, कर्मों के उदय से होने वाले भाव भी उसी के अनुरूप बनते चले जाते हैं। भाव और विचार में थोड़ा सा अंतर होता है। विचार आते हैं हमारे अपने बाह्य परिवेश के अनुसार और भाव आते हैं हमारे भीतरी जो गाढ़ बंधे हुए कर्म हैं उनके फल के अनुसार। ये थोड़ा सा अंतर होता है। अगर हम भाव और विचार को देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर दोनों चीजें अलग तरह से आने लग जाती हैं, विचार भी और भाव भी। छोटा बच्चा है, उसके विचार उसके इर्द गिर्द जो हो रहा है उसके अनुसार बनते हैं, लेकिन उसके भावों में अभी परिपक्वता नहीं होने के कारण से, उसकी उम्र अभी कम होने के कारण से उसके भाव उस विचार के साथ में बहुत ज्यादा उसे परेशान करने वाले नहीं होते हैं। भाव उसके अंदर उत्पन्न होंगे, लेकिन उसे अपने बाहरी विचारों से और उन भावों से कोई अंतर उसके अंदर इतना नहीं आता कि वह उनके कारण से परेशान हो कि विचार तो कुछ आ रहा है और भाव कुछ और हो रहा है। जब तक बचपन रहता है भाव और विचार एक जैसे चलते हैं। जैसा सामने दिखाई देता है वैसा विचार आ जाता है, भाव भी उतनी ही तीव्रता के साथ आएगा, ज्यादा तीव्रता के साथ नहीं आएगा। कर्म का फल भी अपनी तीव्रता उम्र पा करके देता है। बचपन में उस भाव का इतना अनुभाग शक्ति नहीं होती कि वह अपने उन भावों के कारण से ही अपना जीवन चलाने की सोच ले, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते उसके अंदर की विचार शक्ति, भाव शक्ति, ये दोनों प्रबल होती चली जाती हैं। विचार क्या काम करता है? उसका बाहर देखने का नजरिया बदल जाता है। घर परिवार जहां पर उसका पालन पोषण हो रहा है, उसका
उसके भावों पर इतना प्रभाव पड़ता है कि अंतरंग आत्मा में जो कर्म है वो कर्म भी उसके उन विचारों के कारण से उदय में आने लग जाते हैं। जैसे विचार करते हैं वैसे भाव बनने लगते हैं, और फिर जैसा भाव बनता है फिर वैसा ही विचार बनने लग जाता है। ये होने लग जाता है एक उम्र पा करके, जिसे आप कहते हो कि एक उम्र होती है जब बच्चों को हम कहते हैं कि हाँ अभी एडल्ट हो गया, युवा हो गया। अब इसके लिए ये भाव और विचार बनेंगे, उनका दोनों का समायोजन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। माता पिता की ये बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर माता पिता जिम्मेदार नहीं हो तो बच्चों का अहित होना बहुत कुछ संभावित हो जाता है। भाव और विचार धीरे धीरे बनते गए, धीरे धीरे बढ़ते गए। माता पिता ने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, लेकिन अक्सर माता पिता ये समझते हैं कि बच्चों का पालन पोषण करना बस हमें उन्हें थोड़ा सा बड़ा कर देना है, स्कूल पहुंचा देना है। स्कूल तक वो बच्चे पहुंच गए, उनका पालन पोषण हो गया, माता पिता समझते हैं कि हमारा काम हो गया। बच्चा 10 वर्ष का हो गया, 11 वर्ष का हो गया, माता पिता को लगता है कि अब बच्चे को हमने परिपक्व बना दिया या हमने अपना काम कर दिया, बच्चा अपनी अब जिंदगी जी सकता है। बच्चे के लिए अब हमें आगे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वो बच्चा खुद पढ़ेगा, खुद सब कुछ करेगा, उसके बारे में अब ज्यादा विचार नहीं किया जाता। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए, स्थितियों को देखते हुए आज माता पिताओं को यह विचार करना जरूरी होगा कि ये जो आपने उन बच्चों को बड़ा किया 10-11 वर्ष की उम्र तक, ये तो उनके लिए एक दैहिक रूप से उनका पालन पोषण हुआ। उनको जो बड़ा किया गया वो अभी केवल उनकी अभी फिजिकल ग्रोथ हुई है। वास्तव में बच्चे के लिए जो संस्कार पड़ता है उसकी जो सही उम्र होती है वह उम्र 11 साल के बाद आती है, और उस उम्र में बच्चे के लिए बहुत ज्यादा सावधानियां रखने की जरूरत पड़ती है, और इस सब की जिम्मेदारी होती है घर के माहौल पर, घर के माता पिताओं के ऊपर। आपकी आत्मा में बंधे हुए कर्म सब तरह के होते हैं, और वह कर्म द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार उदय को प्राप्त होते हैं। यह कर्म सिद्धांत कहता है। शरीर जैसे जैसे बड़ा होगा, मन के अंदर समझने की जागृति जैसे जैसे बढ़ेगी, विचारों को ग्रहण करने की उसके अंदर क्षमता जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे उस आत्मी के अंदर, उस आत्मा के अंदर दोनों तरह से अपना सामंजस्य बनाने की शक्ति उसके अंदर आने लगती है। और कर्म के उदय के कारण से कभी उसकी बुद्धि प्रभावित होती है, तो कभी वह अपने मन के भावों से प्रभावित होता है, और इसी के माध्यम से वह सोच विचार में पड़ जाता है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। ये जो द्वंद्व पैदा होते हैं, ये द्वंद्व पैदा होने की भी एक उम्र होती है। बचपन में द्वंद्व नहीं होते, 10-12 वर्ष तक द्वंद्व नहीं होते हैं। द्वंद्व कहां से शुरू होते हैं? जब बच्चा या बेटा या बेटी लगभग समझ लो कि वो 11th क्लास में आने लगे, यहां से द्वंद्व शुरू होते हैं कि कौन सी लाइन पे चलना, किस स्ट्रीम में चलना, कॉमर्स लेना कि साइंस लेना कि आर्ट लेना। द्वंद्व यहां से शुरू होते हैं, और इन्हीं द्वंद्वों के साथ में वर्तमान में जो उसका घर का परिवेश है, उस घर के परिवेश के माध्यम से उसके ऊपर प्रभाव पड़ने शुरू होते हैं। बाहरी विचारों के माध्यम से उसके भावों पर अपने आप ऐसा प्रभाव पड़ने लग जाता है कि उसके भाव और विचार, उन दोनों के बीच में उसे एक द्वंद्व सा महसूस होता है। भीतर से भाव कुछ और हो रहे हैं, क्योंकि शरीर की ग्रोथ हो रही है,
तो उस समय पर उसके अंदर कुछ ऐसी 9 कषायों का भी उदय होने लग जाता है, उन कर्मों का उदय होने लग जाता है जिसके कारण से वह अपने भावों को भी कुछ नए ढंग से महसूस करता है, और जो सामने उसके विचार आ रहे हैं वो विचारों को भी पकड़ता है। और इन भाव और विचारों की द्वंद्वता बढ़ जाती है जब उम्र लगभग 11वीं क्लास के पास तक बच्चे की पहुंचने लग जाती है। 11वीं क्लास का मतलब बच्चा 16 वर्ष का होने लग गया। सुन रहे हो? इस उम्र में लड़कों को, बेटों को और बेटियों को संभालना बड़ा कठिन काम होता है। आप सोचते हो कि हमने पालन पोषण कर लिया, बच्चा बड़ा हो गया, जबकि अब यह उम्र है बच्चों के पालन पोषण करने की। यह उम्र है माता पिता को अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने की। यह उम्र है बच्चों को सही ढंग से सही मार्ग पर चलाए रखने की। यह उम्र है जब हम बच्चों को बाहर से भी देखें, भीतर से भी देखें, उनके विचारों को भी समझें, उनके भावों को भी समझें और बड़ी समझदारी से उन्हें आगे बढ़ाएं। यह उत्तरदायित्व जाता है माता पिता के ऊपर। अगर माता पिताओं ने उस समय पर बच्चे का ध्यान नहीं दिया तो मान के चलना बच्चा बिगड़ जाएगा। बिगड़ने का मतलब यह होता है कि बच्चा अपनी मनमानी करेगा, बच्चा अपने ढंग से अपना जीवन जीने के लिए कुछ भी करेगा, वह धर्म की राह पर चलते हुए सुख शांति पूर्वक अपना जीवन बनाने का उद्देश्य नहीं बना पाएगा, उसके उद्देश्य में कुछ और आ जाएगा। हमें जीवन जीना है, दुनिया में जीवन जीने के लिए मिला है, अपनी जिंदगी मिली है, हमें अपनी जिंदगी जीना है। और जब उसे अपने लिए फ्रीडम दिखाई देती है कि हमारे ऊपर माता पिता का कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर उस समय पर उसके कर्मों के उदय से उसका जीवन चलेगा। अब उसके कर्म के उदय अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है बुरे कर्मों के उदय आने की। क्योंकि कषाएं, 9 कषाएं, ये जो आत्मा में गाढ़ रूप से चिपकी रहती हैं, इनके फल से, उन 9 कषायों के उदय से उस उम्र में ही वह स्त्री वेद का उदय, पुरुष वेद का उदय, ये कषाएं उदय में आने लग जाती हैं, जिन्हें आप लोग कहते हो अब बच्चे के हार्मोन्स बदलने लगे हैं, बॉडी में चेंज आने लगा है। और जब इस तरह से बच्चों की बॉडी में चेंज उन्हें खुद दिखाई देता है, हार्मोन्स उन्हें बदलते हुए दिखाई देते हैं, तो यह जो उनके अंदर फीलिंग आती है, यह फीलिंग अंतरंग में कर्म सिद्धांत कहता है कि यह पुरुष वेद और स्त्री वेद जैसी 9 कषायों के उदय से फीलिंग आती है। स्त्री वेद के उदय में पुरुष के प्रति आकर्षण और पुरुष वेद के उदय में स्त्री के प्रति आकर्षण, यह आकर्षण का भाव बढ़ता है। और उस उम्र में बच्चों को लिए जब यह आकर्षण का भाव बढ़ता है तो वो समझ नहीं पाते कि हम जो सपने देख रहे थे, जो माता पिता हमसे कह रहे थे, बेटा ये बनेगा बड़ा बन करके, बेटा मेरा ये करेगा, बेटी ये करेगी, उसे समझ नहीं आता कि मैं अपने भावों के अनुसार चलूं कि दूसरों के कहे अनुसार चलूं। यह प्रॉब्लम वहां पर आती है। आप देखोगे उस उम्र में बच्चे बहुत नाजुक होते हैं। खास तौर से मैं बेटियों के लिए कहना चाहूंगा कि बेटियों के लिए उस उम्र में सावधानी रखना बहुत जरूरी होता है। आप पूछोगे बेटियों के लिए क्यों कहते हो, आप बेटों के लिए क्यों नहीं कहते हो? देखो, मैं आपको बहुत अच्छी स्पष्ट बात बता रहा हूं। बेटे और बेटी की अपनी अलग अलग भूमिका है। प्रकृति में हर चीज की अपनी अलग अलग भूमिका है और हमें हर उस भूमिका को उसी रूप में देखना चाहिए जिसकी जैसी भूमिका हो। भूमि से भूमिका बनती है, हर चीज की एक पृष्ठभूमि होती है। आप देखते हो जब भी कोई नाटक तैयार होता है तो उसकी एक पृष्ठभूमि तैयार होती है।
जब किसी बीज का वपन किया जाता है तो उससे पहले भूमि तैयार की जाती है। इसी तरह से जब समाज में धर्म की वृद्धि करनी होती है तो हमें उसकी भूमिका के लिए बेटियों को तैयार करना पड़ता है। उसकी भूमि बेटियां होती हैं। बेटियां भूमि हैं। भूमि समझते हो ना? पृथ्वी, धरती, भूमि। जहां पर बीज का वपन हो सकता है वह भूमि की जो भूमिका होती है वही इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर बेटियों की भूमिका रहती है। बीज अलग चीज है और भूमि अलग चीज है। दोनों चीजें एक नहीं हो सकती। बीज कभी भूमि नहीं बन सकता, भूमि कभी बीज नहीं बन सकता। बीज को भूमि में जाना होता है, लेकिन भूमि की जो भूमिका होती है वह इस बात पर निर्भर करती है कि अगर वह भूमि उपजाऊ है, शुद्ध है, तो बीज सार्थक होगा, और अगर वह भूमि उपजाऊ नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो बीज भी बिगड़ जाएगा, बीज भी खराब हो जाएगा। यह भूमिका है हर चीज की। प्रकृति का नियम जिस तरह से चलता है उसमें हर चीज की अपनी अपनी भूमिका होती है। इसी तरह से स्त्री और पुरुष, इन दोनों की अपनी अपनी भूमिका है और दोनों को अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों को अपने अपने इमोशंस, दोनों को अपनी अपनी योग्यता अलग अलग रूप में जब निर्धारित होकर के सामने रहेगी तो दोनों अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम करेंगे। यह भूमिका होनी चाहिए। स्त्री भूमि की तरह है। स्त्री का शरीर, स्त्री की पर्याय नारी भूमि की तरह है और पुरुष बीज की तरह है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। बीज कभी भूमि नहीं बन सकता, भूमि कभी बीज नहीं बन सकती। यद्यपि बीज को भूमि में समाहित होना होता है, लेकिन बीज की शक्ति का उद्घाटन भूमि पर निर्भर करता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है, क्षितिगत मिव बट बीजम फलति मल्पमपि काले। बीज अगर पृथ्वी में गया है और वह पृथ्वी अगर शुद्ध है तो वह गया हुआ बीज उस पृथ्वी में अल्पकाल में भी बट बीज की तरह फलित होने लग जाता है। यह निर्भर करता है उस भूमि पर। इसलिए भूमि शुद्ध होनी चाहिए। किसान के लिए जब बीज वपन करने का समय आता है तो उस भूमि को वह जोतता है, शुद्ध बनाता है, और वह भूमि तो अशुद्ध भी हो सकती है, उसको वह किसी भी तरह से जोत करके शुद्ध बना लेगा। लेकिन स्त्री का जीवन एक बार मिलता है, एक बार उसका जीवन बनता है, और उस जीवन में अगर वह भूमि अशुद्ध हो गई तो उसके जीवन में फिर कभी शुद्धि हो नहीं सकती है। यह जानना आज बहुत जरूरी है। बेटियों को भी जानना जरूरी है, माता पिताओं को भी जानना जरूरी है, और बेटों को भी यह जानना जरूरी है कि हर किसी की अपनी अपनी एक भूमिका है। आज हम देखें, जब बेटियां थोड़ा सा बड़ी होती हैं, उनकी नाजुकता के कारण से, उनके कोमल भावों के कारण से उन्हें तरह तरह की परेशानियां सामने आती हैं, और ये परेशानियां किसी से छुपी नहीं है। एकल परिवारों में परेशानियां होती हैं, और उन एकल परिवारों की परेशानियां अपने ढंग की अलग होती हैं, और उस परेशानियों में सबसे बड़ी परेशानी यह आ जाती है कि जब बेटा या बेटी अकेले वातावरण में अधिक जीवन जीता है, उस उम्र में, जिस उम्र की मैं बात कर रहा हूं, जिसे कहते हैं 16 वर्ष की उम्र, 11th क्लास में आने की उम्र, और उस उम्र में अगर उसे एकाकी जीवन जीने के लिए ज्यादा समय मिलता है, माता पिता उसे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो बिगाड़ की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। उस जीवन में अगर एकल परिवार में वो बच्चा जन्म लिया है तो उसके लिए परवरिश नहीं हो रही है,
या तो ये होगा कि माता पिता अपने अपने कामों में लगे हैं, बेटे को फ्री छोड़ दिया, बेटी को फ्री छोड़ दिया, या ये होगा एक बेटा है एक बेटी है, अकेला है, उसको कहीं पढ़ाने के लिए भेज दिया, उसे कहीं किसी दूसरी बाहर किसी शहरों में भेज दिया और वहां पर उसके भेजने से वह बेटा अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है या बेटी अकेली महसूस कर रही है, तो वह नियम से इस उम्र में आने के बाद उसका विचलन होना संभव है और यह हो रहा है, होता है। विचलन का बहुत बड़ा कारण है कि उस समय पर हमारे सामने परिवार के लोग नहीं होना, घर के लोगों का हमारे ऊपर ध्यान नहीं देना। उस बच्चे के ऊपर उस समय पर सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है जब वह इस उम्र में आ रहा है। उसे पढ़ना भी है, कॉलेज भी जाने का टाइम हो रहा है, स्कूल कॉलेज वह लगभग बराबर बराबर का टाइम होने लग जाता है और उस टाइम पर बेटे या बेटी को संभालना, वह बेटा या बेटी कॉलेज में क्या कर रहा है, किन के साथ रह रहा है, कहां पर उसका टाइम ज्यादा निकलता है, उसकी संगति कैसी है, इन बातों पर अगर माता पिता का ध्यान नहीं जाता है तो बेटे बेटियों का बिगाड़ इस उम्र में होना निश्चित हो जाता है। क्योंकि एक वह 11-12 की उम्र और 2 साल निकाल लो, थोड़ा सा कॉलेज के पास पहुंचो, 16 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र में आ जाओ। जैसे ही कॉलेज में पहुंचते हैं एक अलग तरह का माहौल मिलता है बच्चों को, बिल्कुल फ्रीडम का माहौल। कॉलेज में पहुंचने का मतलब ही है माने कि अब हम बिल्कुल फ्री हो गए, अब हमारे ऊपर किसी का कोई अनुशासन नहीं है, ये कॉलेज का माहौल है। और इस माहौल में आज की उम्र में अगर कोई बच्चा बढ़ना शुरू होता है तो जैसे ही उसकी उम्र ये 16 से 18-20 की उम्र आती है, इस उम्र में अगर उसको संभाला नहीं जाता है, केवल हम उसको पढ़ने के लिए फ्री छोड़ देते हैं, तो वह बच्चा पढ़ने के साथ साथ बहुत कुछ गलत भी कर जाता है। अब यहां ये ध्यान देने की बात है, बेटा गलत कर जाता है, बेटी भी गलत कर जाती है। अगर बेटी गलत कर गई तो जिंदगी भर के लिए वह भूमि गलत हो गई, अशुद्ध हो गई, जिंदगी भर उसका चित्त उसका मन उसे कसोटेगा, परेशान करेगा। और इसकी गलती में बहुत बड़ा कारण माता पिताओं को उस समय पर अच्छा परिवेश तैयार करके नहीं देना या जिम्मेदारी से बहुत जल्दी मुक्त होने का भाव रखना, यह माता पिता की बहुत बड़ी गलती हो जाती है। गलतियां किसी भी तरह से हो सकती हैं, एकल परिवार में भी गलती होती हैं, भरे पूरे परिवार में भी गलतियां होती हैं। मैं हर चीज को अनेकांतिक दृष्टिकोण से देखता हूं और अनेकांतिक दृष्टिकोण से ही आपको समझाने की कोशिश करता हूं। भरे परिवार में भी गलतियां होती हैं, यूं नहीं कहना कि भरे परिवार में बिगाड़ नहीं होता, भरे परिवार में भी बिगाड़ होता है। वो कैसे होता है? अगर घर में बेटी बड़ी हो रही है, बेटा बड़ा हो रहा है, आप उसके लिए भरे परिवार होते हुए भी अगर उसके लिए परवरिश में जो उसको दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है, तो भी वह बेटा बिगड़ने लग जाता है, बेटी बिगड़ जाती है। कई घर परिवारों में जब बेटी के लिए बेटे के लिए बार बार यह कहा जाता है घर से बाहर मत जाओ, वहां मत रहो, यहां मत खेलो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो भी उन बच्चों के अंदर ऐसा भाव आ जाता है कि मुझे हर काम से रोका जा रहा है। यह भरे पूरे परिवारों की समस्या बता रहा हूं आपको। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे हर काम से रोका जा रहा है, फिर वो अपने आप को कंपेयर करते हैं, उनको रोका नहीं जा रहा, मुझको रोका जा रहा है। बेटों को रोका नहीं जा रहा है, बेटी को रोका जा रहा है, तो वह बेटी सोचती है कि मुझे क्यों रोका जा रहा है, मुझे हर काम से क्यों रोका जाता है, मुझे हर काम में क्यों पीछे रखा जाता है। यह सोच उसके अंदर आने लग जाती है। और इस सोच के कारण से अगर वह माता पिता उसको प्रेम पूर्वक उसकी भावनाओं की अगर कदर नहीं कर पाए, उसकी सोच पर ध्यान नहीं दे पाए,
तो ऐसा बेटा या बेटी, विशेष रूप से उस बेटी के लिए कह रहा हूं मैं, वह बेटी धीरे धीरे एक गुमसुम जैसी रहने लग जाती है। आप देखना ऐसी बेटियों को, घर में सब कुछ होगा, भरा परिवार होगा, लेकिन वह किसी से बोलेगी नहीं, ज्यादा घुलेगी मिलेगी नहीं। जैसे पहले हिलमिल घुलमिल करके रहती थी, अब वो वैसी नहीं रहेगी। अब धीरे धीरे क्या होगी, बहुत धीरे धीरे अब वो रिजर्व होने लग जाएगी, रिजर्व नेचर की होने लगेगी, वो मौन होने लगेगी, लोगों से बोलना चालना बंद करेगी। अब मन ही मन उसके अंदर एक अलग केमिस्ट्री चल रही होगी। वो केमिस्ट्री बड़ी खतरनाक होती है। मैंने ऐसी केमिस्ट्री कई जगह देखी और उसके बड़े दुष्परिणाम देखे हैं। बेटी बिल्कुल भोली भाली दिख रही है, सामने आती है। एक शहर में मेरा चतुर्मास हुआ, हर चतुर्मास में वो प्रवचन सुनने आई, मतलब हर चतुर्मास के हर दिन वो प्रवचन सुनने आई। सामने बैठती थी, सुंदर थी, समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन कभी भी उसने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की, किसी से बात नहीं करती, कोई मतलब नहीं, ठीक है। चातुर्मास होने के बाद में 2 महीने बाद पता पड़ा कि वो बेटी किसी भी अन्य कास्ट के व्यक्ति के लड़के के साथ में भाग गई। आप सोचो, उसका चेहरा देख करके आप कभी नहीं सोच सकते कि वो बेटी भाग सकती है। मुझे भी आश्चर्य हुआ, हर क्लास में आकर के बैठती थी वो सामने, किसी से कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके अंदर की केमिस्ट्री बाद में समझ में आती है कि ये क्यों चल रही है और ये क्यों चलती है। उसे लग रहा होता है, दिख रहा होता है कि मैं अपने लिए जिस स्वतंत्रता से जीना चाहती हूं वो स्वतंत्रता मुझे यहां पर देने वाला कोई नहीं है। उसका गणित दिमाग में दूसरा चल रहा है। घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, अगर उसे घर परिवार में रहते हुए बंदिश महसूस हो रही है, उसे उसकी भावनाओं के अनुरूप कुछ भी ख्याल अगर उसके लिए नहीं दिया जा रहा है और कोई उसकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वही बेटी, ऐसी ही बेटी घर से भागने के लिए अपना कदम उठा लेती हैं। भोली होती हैं, उन्हें कुछ ज्यादा अनुभव नहीं होते हैं, शरीर की लैंग्वेज बदल रही होती है, माइंड की लैंग्वेज बदल रही होती है, 9 कसायों के उदय आ रहे होते हैं और उस समय पर उनके दिमाग में छाता है हमें अपनी जिंदगी जीना है, स्वतंत्रता से जीना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। अब माता पिता ये सोच रहे हैं कि ये हमारी बेटी है, इसको हमने पाला पोसा है, लेकिन बेटी के अंदर कोई जिम्मेदारी का भाव नहीं है कि माता पिता ने मेरा पालन पोषण किया है या माता पिता के प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी है। वो सोच रही है सबका अपना अपना जीवन है, हमें अपना जीवन जीना है। ऐसी बेटियों के लिए अगर कोई लड़का मन चलापन करते हुए अगर उसके लिए बार बार उसे किसी भी तरह से उसके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करे, तो उन लड़कियों को उस समय पर बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि दुनिया में मुझे प्रेम करने वाला इसके अलावा और कोई नहीं है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा भगवान है, यही मेरे लिए जिंदगी को सुधारने वाला, जिंदगी को संवारने वाला, जिंदगी को आनंद देने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति यही है। उन्हें उसमें सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। वो उनका उस समय पर भगवान से बढ़कर के उन्हें आनंद देने वाला एक व्यक्ति सामने आ जाता है, क्योंकि उन्हें कोई पूछ रहा है, उसे किसी भी तरह से कोई बार बार कांटेक्ट में ला रहा है, उसको कोई बार बार अपनी केयर में ले रहा है। और इस तरह की जब भावनाएं उसके साथ में जुड़ जाती हैं, कोई मेरी केयर कर रहा है, कोई मुझे बार बार अटेंड कर रहा है, कोई मुझे बार बार पूछ रहा है, कोई मेरी बार बार चिंता कर रहा है, और उस स्थिति में, उस उम्र में अगर बेटियों के लिए कोई भी लड़का हो 10 बार अगर 10 दिन कॉल कर ले, तो 11वें दिन उन्हें लगने लग जाएगा कि ये मेरे लिए दीवाना है, मुझे भी इससे प्रेम करना चाहिए, और वो उसके प्रेम में पड़ पड़ेंगे। इससे ज्यादा उनकी सामर्थ्य नहीं होती रुकने की, टिकने की। और इसी के कारण से चाहे वो लड़का किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, वह उसके साथ भगने का मन उनके लिए हो जाता है। ये भरे पूरे परिवार की बात बता रहा हूं।
एकल परिवार की बिगड़ती हुई संतानों की कहानियां तो आपको बड़े बड़े शहरों के माहौल देखने को मिल जाएंगी। और जो परिवारों में बच्चियां बड़ी होते हुए अगर उन परिवार के लोग उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे नहीं बढ़ा पाते हैं तो उन्हें हर बात ऐसी लगती है जैसे मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। उन्हें समझाना कि ये टॉर्चर नहीं है, उन्हें यह समझाना कि ये अपनी मर्यादा के साथ आगे बढ़ना, अपने कुल को गरिमा के साथ आगे बढ़ाना, अपनी मर्यादाओं में रहते हुए अपना जीवन आगे बनाना, ये उनके भीतर जब तक जिम्मेदारी का भाव नहीं आता तब तक उन्हें हर चीज ऐसी लगती है कि ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा हमारे ऊपर कंट्रोल हो रहा है। और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, जैसे शांतिनाथ भगवान मुक्त हो गए ऐसे वो उन्मुक्त हो जाती हैं। नहीं समझ में आया? मौका मिला और वो उन्मुक्त हुई, और वो मौका उन्हें कहीं भी मिल सकता है। आपसे माता पिताओं से मेरा कहना है, बेटियों को आप जहां पढ़ा रहे हैं वहां के वातावरण पर आप ध्यान दें। आप ये ना सोचें कि बेटियां हमारे किसी रिश्तेदार के यहां पढ़ रही हैं तो सुरक्षित हैं। कहीं सुरक्षित नहीं है बेटियां। कोई भी रिश्तेदार दूध का धुला हुआ नहीं है। बड़े बड़े परिवारों में भी ऐसे मन चले लोग देखे जाते हैं जो बेटियों के लिए बुरा दुर्व्यवहार करते हैं और हर तरह से उन्हें उनके रिश्तेदारों से भी प्रताड़ित होना पड़ता है। यह भी आप ध्यान में रखें। मैंने इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं देखी हैं, सुनी हैं, मैं देख करके सुन करके अचंभित रह जाता हूं कि दुनिया में यह हो क्या रहा है। एक परिवार की बात बताता हूं आपको, बिना किसी शहर का और नाम लिए हुए, किसी व्यक्ति का नाम लिए हुए। एक मां ने अपनी बेटी को अपनी बहन के यहां पर, माने उस बेटी को अपनी मौसी के यहां पर भेजा, और उस मौसी के यहां पर उस मौसी की दृष्टि उस बेटी पर इतनी पड़ गई कि उसने अपनी पत्नी को भी एक तरह से उसको तलाक दे दिया। आप सोचो आदमी कितना कहां तक पहुंच सकता है। अब आप सोच सकते हो कि कहां उसकी पत्नी की उम्र और कहां उसकी बहन की बेटी की उम्र, और उस आदमी के लिए इतना दुर्भाव आ गया कि उस बेटी को पढ़ाते पढ़ाते उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। आप सोच सकते हो कभी ऐसा होता है? सब होता है दुनिया के अंदर। मैं कह रहा हूं कि भरे परिवारों में भी बहुत गलत दृष्टि रखने वाले लोग होते हैं, उनमें भी बहुत शैतान लोग होते हैं, और उनसे भी बच्चों को बचा करके चलना आज बहुत दुर्धर काम हो गया है, बहुत कठिन काम हो गया है। घर परिवारों में बढ़ती उम्र की उन बेटियों को सुरक्षा के साथ आगे बढ़ाना, हर व्यक्ति की दृष्टि से उसे बचा करके रखना, पढ़ाना भी, शिक्षित भी करना और उन्हें बिगड़ने नहीं देना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी माता पिताओं की होती है। और इस जिम्मेदारी में आज माता पिता बिल्कुल अनअवेयर देखे जा रहे हैं, बिल्कुल असावधान देखे जा रहे हैं। किसी भी स्कूल में पहुंचा देना, किसी भी कॉलेजों में पहुंचा देना, वहां पर किस तरीके से क्लास का माहौल है, कैसे वहां पर को एजुकेशन में लड़के लड़कियां आपस में बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, कोई मतलब नहीं। कहां से बच्चे को कहां तक जाना है, कहां तक आना है, कितने किलोमीटर की यात्रा उसे स्कूटर पे करना है कि बस में करना है, उन्हें कोई मतलब नहीं। तुम जाओ, एडमिशन करा दिया, पढ़ने के लिए उसमें एडमिशन हो गया, अब तुम्हें जो करना है करो। इसलिए आज ये धर्म का बिगाड़ हो रहा है। भगवान शांतिनाथ तो अपने धर्म का पालन करके मोक्ष पुरुषार्थ करके चले गए, लेकिन जो आचार संहिता वो हमें बता करके गए, वो आचार संहिता अगर हम इस रूप में नहीं समझेंगे तो उसके माध्यम से ये समाज, ये धर्म कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आज समाज में इन विषयों पर चिंतन करने की बहुत जरूरत है। हर घर में, हर पड़ोस के यहां पर ये सब घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन हर व्यक्ति के यहां पर अपना अपना माहौल होता है, तो वो सोचता है ये वहां हो गया, जब उसके यहां होगा तो वो दूसरा सोचेगा इसके यहां ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया।
लेकिन ये ऐसा वैसा जैसा भी हो रहा है, इन सबके पीछे जो बहुत बड़ी चीज है वो क्या है? वो है हमारे अंदर और बच्चों के अंदर धर्म के प्रति जो उनका एक संस्कार होना चाहिए और एक जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, वो जिम्मेदारी के भाव की कमी है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। अगर व्यक्ति जिम्मेदार बन जाए कि हमें धर्म की हानि नहीं करनी है, हमें अपने कुल के कुलाचार की हानि नहीं करनी है, तो सिर्फ ये जिम्मेदारी ही उसका जीवन सार्थक बना सकती है। सिर्फ जिम्मेदारी। हर बेटे बेटी को जिम्मेदारी का एक पाठ सिखाना चाहिए। जैसे ही बेटा बेटी 11th में 12th में आने लगे, उसे जिम्मेदार बनाना चाहिए। तुम धर्म के लिए, समाज के लिए एक जिम्मेदार इंसान हो। ये जिम्मेदारी अगर आएगी तो बेटा सोचेगा हम गलत ना करें, बेटी सोचेगी हम गलत ना करें। स्थिति यहां तक बनती है जब वह जिम्मेदारी का भाव नहीं होता, तो फिर वो बेटियां ये भी नहीं देख पाती हम जिस लड़के के बहकावे में आ रहे हैं वो किस कुल का है। मांस खाया जाता है जिसके कुलों में, शराब पी जाती है जिनके घरानों में। हम उस जिम्मेदारी को भी नहीं देख पाने के कारण से उसके दिमाग में सिर्फ यही छाया रहता है, वो अच्छा लगता है, स्टाइलिस्ट है। उस समय पर बेटियों के दिमाग इतने भावुक होते हैं कि उनके दिमाग में उसकी स्टाइलें छाती हैं, तरह तरह की स्टाइलें। गाड़ी चलाने की भी स्टाइल हो सकती है, घूमने फिरने की भी स्टाइल हो सकती है। अगर वह कहीं थोड़ी अमीर खानदान का है और उसके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, पैसे वाला है, तो दिमाग में छा जाता है कि बस यही हमारे लिए सब कुछ है। उसके ऐब नहीं दिखाई देंगे, दिखाई देगा पैसा। और ये सबको दिख रहा है। माता पिता भी आजकल इतने बुद्धिहीन हो गए हैं। मैं देखता हूं कि माता पिता बेटियों के लिए भी कभी ऐसे घर नहीं देखते हैं जहां पर संस्कार हो, देखते हैं जहां पर पैसा ज्यादा हो, वो देखते हैं। दिल्ली जैसी जगहों पर मैंने ये प्रॉब्लम देखी है। जब मैंने कहा कि भाई तुम लोग ये व्रत लो, ये संयम का पालन करो, तो कई घर के लोगों ने मेरे से आकर के कहा महाराज मेरे घर में अभी बेटे छोटे हैं, बेटे बड़े हो रहे हैं, बेटी बेटियों का विवाह करना है। तो मैंने कहा व्रत से विवाह का क्या मतलब होता है? तो कहने लगे कि आज की कल्चर ऐसी है, ट्रेंड ऐसा चल पड़ा है कि जिन घरों में ज्यादा धर्म होता है वहां पर अपने कोई बेटी बेटियां नहीं देते हैं। यहां तो व्रती हैं, यहां तो ये नहीं बेटी को खाने को मिलेगा, ये नहीं करने को मिलेगा, बेटी को यहां पर ये शौक नहीं मिलेंगे, तो ऐसे घरों में अपनी बेटियां नहीं देते हैं। देखो बुद्धि देखो कितनी विकसित हो रही है, भारत कितना विकसित हो रहा है, समाज कितनी विकसित हो रही है, प्रोग्रेस कितनी हो रही है कल्चर की। ये देखो आप, जो अच्छे घराने हैं, जहां पर संस्कार हैं, जहां पर लोग व्रत संयम के साथ रहते हैं, हर तरीके से संतुष्ट हैं, वहां पर बेटी नहीं देना। ये तो बिल्कुल सादा सिंपल सा परिवार है, मेरी बेटी को तो एंजॉय करना चाहिए, तो उसके लिए कहीं अच्छा अलग बड़ा शहर होना चाहिए। छोटे गांव में तो बेटियां देना और ज्यादा एक मानसिकता बनी हुई है, बेटी को जैसे नरक में डालना हो। जबकि मैंने दुनिया में भ्रमण करके देखा, जितना सुखी छोटे गांवों की, छोटे शहरों की बहुएं रहती हैं, उतना सुखी कहीं बड़े शहरों की मैंने बहुएं नहीं देखी। बागड़ प्रांत में मैं घूमा, राजस्थान में घूमा, और उन गांवों में ये एक बहुत अच्छी परंपरा है, चलन है। छोटे छोटे गांव हैं आसपास, जैसे बागीदौरा है, बड़ौदिया है ना, कलिंजरा है, ये आसपास के छोटे छोटे गांव में। तो वहां क्या है, हर 5 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर पर वो गांव है, और वहां जितने भी बहू बेटियां हैं सब आसपास के उन्हीं गांव में उनका विवाह होता है, और कहीं बाहर नहीं जाते वो। इतना अच्छा संगठन दिखता है, इतना अच्छा धर्म दिखता है। जब भी कोई वहां पर मुनि महाराज आते हैं, कोई भी धर्म कार्य होता है, वो छोटे छोटे गांव ऐसा लगता है जैसे बड़े बड़े शहर हों।
व्यक्ति को अपने बेटे बेटियों का विवाह उन स्थानों में करना चाहिए जो अपने परिचित के लोग हों, जहां हमारे निकट के संबंध बने हों, जो हमारे अपने मित्र हों, जिनको हम पहचानते हों, जानते हों। लेकिन हम अगर बहुत दूर दराज में बेटे बेटियों को दे देते हैं तो वहां के लोगों के बारे में जब हमें जानकारियां नहीं होती हैं तो बेटियां भी दूर हो गई, और जब वहां पर कुछ उनके साथ में दुर्व्यवहार होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता है। छोटी जगहों पर, आजकल कोई जगह छोटी नहीं है, हर जगह के लोग सब बड़े बड़े हैं, सबको घूमना फिरना दुनिया में सब कुछ आता है। मोबाइल जेब में रखने वाला हर व्यक्ति बड़ा है, कोई व्यक्ति छोटा नहीं है। लेकिन आदमी की यह मानसिकता बननी चाहिए, ज्यादातर जीवन अगर बेटियों का सुखी बनेगा तो उन शहरों में, उन छोटे कस्बों में रहकर के सुखी बनेगा जहां पर उनके लिए ज्यादा ग्लैमर दिखाई नहीं देगा, ज्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं होंगी, वो घर परिवार को भी संभालेंगी और उन्हें जब जब समय मिलेगा तब बाहर घूमने भी जाएंगी, पिकनिक भी मनाएंगी, सब कुछ करेंगी। उन्हें सब जीवन में सब कुछ करने को मिलता है और जो समय समय पर किया जाता है वही अच्छा होता है। हर दिन एक जैसी मस्ती अच्छी नहीं होती है। ये विचार आज के माता पिताओं को आना चाहिए जो अपने बेटे बेटियों के लिए ऐसे घरों की तलाश नहीं करते जहां पर संस्कार हो, जहां पर व्रती लोग रहते हो। ऐसे घरों की तलाश करते हैं जहां पर खूब पैसा हो, खूब गाड़ियां हो, बेटा घूम रहा हो, घर में किसी भी तरह का कोई कंडीशन ना हो, और ऐसी तलाशें करते हैं कि उसे दौरानी जेठानी के बीच में ना रहना पड़े, अकेली मेरी बेटी राज करे घर में। यह भी एक ट्रेंड चल पड़ा है, इसलिए सबको अकेले अकेले रहना है, क्योंकि दौरानी जेठानी होंगी, 4 लोग होंगे, सास बहू होगी, तो मचेगा कुछ ना कुछ होगा। लेकिन उसमें भी रह करके वो बेटी समर्थ बनती है, साहसिक बनती है, सहिष्णु बनती है। ये गुण उसके अंदर जो आते हैं ये घर परिवार के बीच में रह करके आते हैं। इसलिए एकाकी मानसिकता ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसी आज दिखाई दे रही है। इसी कारण से छोटी जगहों पर कोई भी व्यक्ति रहना नहीं चाहता है। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं उसे लगता है शादी करना है बच्चों की, तो क्या करें भाई, पनागर छोड़ो जबलपुर चलो, वहीं अपना एक किसी कॉलोनी में घर बनाएंगे तो कम से कम मिलेगा तो कहने को कि जबलपुर में है। ये मानसिकताएं आज धर्म को मिटा रही हैं। आज आप लोगों को यह समझना है कि हमें अपने परिवारों की वृद्धि इस ढंग से करना है कि उन परिवारों में ही हमें बेटे बेटियों का व्यवहार करना है जो भरे पूरे हों, जहां बेटी की सुरक्षा रहती हो। एकल परिवार में सुरक्षा के उपाय नहीं होते, कोई भी तरह का केस हो जाएगा, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी बगल का व्यक्ति उसके लिए सुरक्षा को करने वाला नहीं होता। लेकिन अगर भरे पूरे परिवार होते हैं तो हर तरह का समाधान उन परिवारों के माध्यम से हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी सुविधा होती है, लेकिन ये अभी तक आपको समझ नहीं आ रही, और यही चीजें आज की शिक्षा पद्धति के कारण से बिगड़ती चली जा रही हैं। घर परिवार में बेटे बेटियों का बड़ा होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जब बच्ची कॉलेज जाने लग जाए या 11th-12th में आने लग जाए, माता पिता उसके साथ बेटी की तरह व्यवहार ना करें, मित्र की तरह व्यवहार करें। बेटी को लगना चाहिए कि मुझे किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, मेरे माता पिता मेरी इतनी केयर करते हैं कि मुझे किसी दूसरे की जरूरत उस उम्र में नहीं है। यह भाव तब उस बेटी के अंदर आएगा जब माता पिता उसकी भावनाओं के साथ चलेंगे। समय पर उसे स्वतंत्रता भी दें, समय पर उसकी मांगों की जरूरतों को भी व्यवस्थित ढंग से ज्ञान पूर्वक पूरा करें। मैं ये नहीं कह रहा कि बेटियों की किसी भी तरह की उनकी परवरिश उनकी बंदिशों में होनी चाहिए। उनकी परवरिश खुले विचारों के साथ होनी चाहिए, खुले माहौल के साथ होनी चाहिए, लेकिन वह हर माहौल हर विचार संस्कारित होना चाहिए, अनर्गल नहीं होना चाहिए, उच्छृंखल नहीं होना चाहिए। ऐसे माहौल में पड़े हुए बच्चे आगे जब बनते हैं तो वह धर्म की, समाज की नाक बनते हैं, शोहरत बनाते हैं और उस धर्म का नाम करने वाले बच्चे बनते हैं। उन्हें माहौल दो, खुला माहौल दो, लेकिन उस माहौल में भी उन्हें इस तरह की स्वतंत्रता दो कि वह अपनी मानसिकता की, भावनाओं की
एक मर्यादा के साथ पूर्ति कर लें, लेकिन उसमें बिगड़े नहीं। ऐसा विचार हर माता पिता को आगे करना है जिनकी बेटियां बड़ी हो रही हैं और बड़ी हो चुकी हैं। अगर आप ये विचार नहीं करेंगे तो आप देख रहे हो हर वह बेटी जो जॉब कर रही है, सर्विस कर रही है, उसके अंदर धर्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है, न धर्म की वृद्धि का कोई भाव है। और यही वजह है आज सबके लिए केवल बस एक खाना पूर्ति का काम हो गया है। बस विवाह कर लिया, एक कोई संतान हो गई, दैट्स ऑल, अब इससे आगे हमें कुछ नहीं, हमारा उत्तरदायित्व पूरा हो गया। वो संतान भी जैसे तैसे बड़ी हो जाएगी, अपना निर्वाह कर लेगी, उसके लिए उन्हें कोई चिंता की बात नहीं हो रही। आप लोगों के लिए जो यहां शांतिनाथ भगवान हमें शांति का मार्ग बता करके गए थे, जो हमें आचार संहिता बता करके गए थे, वो आचार संहिता को याद करने का ये समय है। निर्वाण तो उनका हो चुका, लेकिन जो हमें बता करके गए हैं उस गुणगान करने का अब ये हमारे लिए समय है। इसलिए ये प्रवचन इस तरह से हमारे दिमाग में आ रहे हैं। समझ आ रहा है? लोग कह रहे हैं महाराज अब आप ये क्या सुना रहे हो? हम वो सुना रहे हैं जिससे धर्म आगे चलेगा, जिससे समाज आगे सशक्त बनेगी, जिसके माध्यम से बेटे बेटियों में संस्कार बनकर के वह समाज का नाम रोशन करेंगे, हम वो सुना रहे हैं। भगवान तो चले गए, हम भी चले जाएंगे, कौन कहां तक अब तक रहेगा, सबको जाना है। लेकिन अगर आपके मन में यह विचार रहेगा कि धर्म का मतलब केवल पूजा करना नहीं होता, धर्म का मतलब केवल उदक चंदन करने के भगवान के सामने अर्घ चढ़ाना नहीं होता, धर्म के बीच हमें 4 पुरुषार्थों के रूप में भगवंतों ने सिखाए हैं और उन पुरुषार्थों में हमें वो पुरुषार्थ करना सिखाया है। आचार संहिता के माध्यम से एक श्रावक श्राविका का कैसे धर्म पालन होना चाहिए, ये पूरी की पूरी विधि हमें आचार्यों ने बताई है। ये कुलाचार की विधि अगर शुरू में हमें ज्ञान में नहीं आएगी तो वह जीवन में किसी भी तरह की शिक्षा हम ग्रहण कर लें, वो सारी शिक्षा निरर्थक होगी। सबसे पहली शिक्षा हर बेटे बेटी को कुलाचार की देना चाहिए। कुलाचार समझ रहे हो ये क्या होता है? कुलाचार कुल का आचरण। हमारा कुल क्या है, हम किस कुल में उत्पन्न हुए हैं, कौन सा कुल है बोलो? ये तुम्हारा नहीं, ये सब बोलते रहते हो कुछ भी, चौधरी और वो ये सब, मोदी, ये सब नहीं। कुल क्या? हम तीर्थंकरों के कुल में पैदा हुए हैं। किस कुल में पैदा हुए हैं? तीर्थंकरों के कुल में पैदा हुए हैं। हम वीर वंश में पैदा हुए हैं और जिस वंश में, जिस कुल में हम पैदा हुए हैं उस कुल की मर्यादाएं क्या हैं? धर्म करते हुए अर्थ करना, काम पुरुषार्थ करना, ऐसी संतानें उत्पन्न करना जो धर्म को आगे बढ़ाने वाली हो, कभी भी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए 5 पापों में प्रवृत्ति नहीं करना, ये बचपन से सिखाया जाता है। और यही संस्कार हमारे जीवन में बढ़ने चाहिए कि हम कभी भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों में प्रवृत्ति नहीं करते हुए अपने जीवन को समृद्धशाली बनाएं, संतोषी बनाएं। और ऐसा जीवन बनाने का अगर हमारा विचार बनेगा, ये हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनेगी, तो ये धर्म बचेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी।